जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे भगवान, सबके घर में बहुत खुशी खुशी रक्षाबंधन मने। श्री रामचंद्र जी से हम ऐसी कृपा विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि सबके यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ रहें रक्षाबंधन की। जय श्री राम। कल आ गए थे, मैं भी कुछ कल बनाया कुछ आज बनाया। आज मैं मायके जा रही हूँ भाई, अब पैसे जो लेने हैं, गिफ्ट लेना है, साड़ी बैग लेनी है, तो मायके जाना है ना। तो बस जल्दी से मैं की तैयार हूँ और वीडियो बनाऊँ और चलूँ। आपके घरों में भी सारी बहनें आई होंगी और किसी के घर भाई आए होंगे, किसी के घर बहनें आई होंगी। बहुत खुशी, हंसते लड़ते, लड़ना भी बहुत जरूरी है प्यार का। कितनी खुशी होती है। सुबह से मेरे पास जन कितने बार फोन आ गए दोनों भाइयों के चढ़ाने के लिए। बस यही प्यार तो चाहिए, और क्या चाहिए। धन दौलत ना किसी की रही है ना रहेगी, ना कोई लेके आया है ना लेके जाएगा। सिर्फ लेके जाना है तो हम सबको प्यार लेके जाना है, सिर्फ प्यार लेके जाना है। जो इंसान प्यार लेके जाता है ना, उसकी दुनिया में बड़ाइयाँ होती है कि देखो वो इंसान कितना अच्छा था, कितना प्यार वाला इंसान था। मायके में भी बड़ाइयाँ, ससुराल में भी बड़ाइयाँ। बस अगर कभी किसी में नोक झोंक होती भी है तो उसे दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दो। कुछ नहीं, ये तो सब होता रहता है, लेकिन प्यार प्यार बना रहे। अगर श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहेगी तो बहन भाइयों का प्यार कभी नहीं छूट सकता, कभी नहीं छूट सकता और ना ही छूटे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसे ही प्यार करते रहना सबको। कभी किसी के घर में कमी ना आए। किसी को देने से, ये बहनों को बेटियों को देने से कमी नहीं आती है कि हम ये सोचे कि कमी आ गई। नहीं, कमी नहीं आती है। पता नहीं भगवान कितना गुनाह करके वो दे देते हैं। और जो ये सोचते हैं ना कि बहन बेटियों को देने से हमारे घर में कमी आ जाएगी, वो हो जाएगा, तो समझ लो उनके सच्ची में ही कमियां आ जाती हैं। कोई बीमारी में लग जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर मन से किसी ने 1 रुपया भी दिया ना अपनी बेटियों को, तो जाने कितना गुनाह करके भगवान देते। सिर्फ मन से दो, चाहे 1 रुपया दो, मन से दो। प्यार मिलता रहे सबको। जय श्री राम। तुम्हें बता दूं, रोज की तरह अनुमति ले लें। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी हमें अनुमति दीजिए रामचरितमानस पढ़ने के लिए। हनुमान जी आइए, विराजमान होइए, आपके बिना कथा पूरी नहीं हो सकती है। जय श्री राम। तो हम आ गए थे 55 दोहे पर, 55 दोहे पर आ गए थे। अब उससे आगे करें, थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, थोड़ा सा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी कृपा बनाए रखना हम सब पर। तो दोहे पर आ गए थे। मैंने कल भी नहीं छोड़ी थी। इतनी बिजी होने के बावजूद भी, बहुत बिजी थी, उसके बावजूद भी मैंने श्री राम कथा, ये कथा ही तो है, हम यहाँ बैठ के कथा ही तो सुना रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। मैंने कल भी नहीं छोड़ा था। बिजी होते हुए भी मैंने कल भी वीडियो बनाई, आज भी बिजी होते हुए भी आज भी मैं वीडियो बना रही हूँ। बस मैं छोड़ू नहीं। श्री रामचंद्र जी की ऐसी कृपा बनी रहे हम पर। 55 दोहे पर। जय श्री राम।
कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितो आय सोताता, तो जने जाहो जाने बड़े। माता जो पित माति कहो बने, जाना तो कानन सते अबद समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर बन को मत जाओ। माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बने देव, माते बने देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित ने पही बने, बासु वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बनो अब दे अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुते कहो संग मोहिले हूँ, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अबद अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूते परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो माते बने जाऊं मैं, सुने बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्यार, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। ये विचार नहीं करूं, हटे झूठ सने हो बड़ाई। माने मात करे नात बल, सुरत बिसर जने जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई। अब दे अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा करे धर्म धूरी ना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारे सोई करहु उपाही, सबहि जियत जेहि भेटेउ आई। जाहो सुखिन बनई भले जाऊं, करे अनाथ जने परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ,
तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालो विपरीता। बहु विधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिने आपो हुई जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसे दहाओ और व्यापा, बरन न जाहि बिलप कलापा। राम उठाई माते उरिलाई, कहे मृदु बचन बहुरे समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ही समय सुने, सिय उठी अकुलाई। जास जाई जासु पदे कमल जुग, बंद बैठी सिर नाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीने आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठी न मिटे मुख सोचती सीता, रूप रासे पति पे मैं पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। सीता जी बहुत सोच में पड़ गईं। चलने चहते बने जीवन नाथू, खे सुकृति सन होई साथू। चेतनो प्राण की केवल प्राणा, विधि करे प्रभु कछु जाई ना जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बल को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारों चरण नख देखते धैर्यनी, नूपुर मुखर मधुर कबे बरनी। मनहु प्रेम बसे बिनती करही, हम सिय पद जन परे हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंज बिलोचन मोचते बारी, बोली देखे राम महतारी। सास सुनाऊ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन है प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल बने, ससुर बाने कुल भानु। पति रवि कुल के रव विपने, विदु गुण रूप निधानु।
जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के शूर हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप रास गुण शील सुहाई, नयन पुत्र करे प्रीति बड़ाई, राखे ओ प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र बधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिमे बहु दिलाली, सींच सने सलिल प्रतिपाली, फूलते फलत भयो विधि, बामा जान न जाई कहा कहा परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूप जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीट सजे गोदे हिंडोरा, सीना दीन पर पवन कठोरा, जिन मूरज में जोगवत रहूं, दीप बात नहीं तारन कहूं। सीता ने पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा सजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिए चलने कहत बन साथा, आयसो कहा होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई के मजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी शूर की ओर किस तरह मिला सकती है? करके हरिण चरे चरही, दुष्ट जंतु बने भूरे, विषे बाटिका की सो सुत सुबद सजीवन मूरे। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या वृक्ष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बने हित कोल के रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी, पाहन क्रम जिम कठिन सुभाऊ, तिन्ह कले सुना कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। पसती है कानन जोगू, जिन तप है तो तजा सब भोगू, सिय बने बस हितात के भांति, चित्र लिखित कपि देखे डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सोरे सरे सुभागे बनजे बनचारी, डाबर जो
सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ेयों तलेयों में रहने के योग्य हैं? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूं। भवन रहे कहे अम्बा मोय कहे होई बहुत अवलंबा सुन रघुबीर मात प्रिय बानी सील सने सुधा जनो सानी। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कहे प्रिय बचन विवेकमय कीन मातु परितोष लगे प्रबोधन जान की प्रगट विपन पुगुन दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। सीता जी हट कर रही है ना, वो सोच में पड़ गई हैं, जमीन को कुरेदती हैं और वो कह रही हैं कि मैंने बाती को भी नहीं हटाने को बोला है, कभी भी मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। बहुत प्रेम करती हैं, ऐसे ही सारी स्त्रियां अपने अपने पतियों से बहुत प्रेम करें, बहुत ज़्यादा। यही सीख तो हमें मिलती है। श्री रामचरितमानस से हमें क्या क्या सीखने को नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हद से ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। जिसने अपने जीवन में रामचरितमानस को उतार लिया उसका जीवन ही सफल हो गया। जय श्री राम। अब हम आ गए हैं 6 दोहे पर। अब इससे आगे कल थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री रामचंद्र जी की कृपा से हम सब सुखी शांति पूर्वक बने रहें। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।